अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यार से व्यूवर्स के लेके आई हूँ बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही दानेदार मुगलाई मटन कौरमा रेसिपी। आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही आसान, मज़ेदार और दानेदार मटन मुगलाई कौरमा की रेसिपी। बिना किसी पैकेट के घर के मसालों से खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार सी मटन कौरमा की रेसिपी हम रेडी कर लेंगे। चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ले लिया है पैन और जिसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 1 कप ऑयल में हम कुछ ऐड करेंगे ये मसाला, जिसमें सिनेमन स्टिक 1, ब्लैक पेपर वूल 1 टीस्पून, क्लोव्स 6 to 7 पीसेस, ग्रीन कार्डमम 6, बे लीव्स हम 3 to 4 ऐड करेंगे, स्टार एनीस 2 पीस हम ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है अपना मटन, और मटन को हम लोगों ने अच्छे से ऐड करके मिक्स कर लेना है। अब हमने इसे कुक करना है और इसका कलर चेंज होने तक वेट करना है। 5 to 6 मिनट्स इसे इसी तरह से हम भूनते रहेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमारा जो सा मटन है इसका कलर चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने 3 टेबल स्पून ली है। अब हमने इसे ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। देखिए हम लोगों ने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब पहले हमने इन्हें 2-3 मिनट हम लोगों ने इसे अच्छे से भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो फिनिश हो जाए। और फिर हम लोगों ने इस पॉइंट पे अपनी जब हमारा रेडी हो जाएगा, फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। और साथ में हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करनी है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने ली है 1/2 टेबल स्पून। कश्मीरी चिली पाउडर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, और हमने इसे भी ऐड कर देना है। इसमें बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस ऐड होते हैं और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी जो है हमारी रेडी हो जाती होती है और सबको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये इंग्रेडिएंट ऐड किए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 3 टेबल स्पून। अब हमारी स्पाइसेस सारी ऐड हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से भूनना है कि इसकी जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे 5 to 6 मिनट्स अच्छे से भूनेंगे कि हमारी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने 2 कप दही लेना है और उसमें से हाफ़ हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे। हाफ़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस पॉइंट पे हमने ऐड करना है। देखिए अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ले लिया है 1 कप योगर्ट, और अब हम लोगों ने योगर्ट ऐड कर दिया है। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके हम लोगों ने इसे थोड़ा भूनना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, और अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबके साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और इस रेसिपी को लाइक करें। और चलें अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने पहले योगर्ट ऐड किया था तो उससे हम लोगों ने अच्छे से पहले भून लिया था। अब फिर से हमने इस पॉइंट पे हम लोगों ने दोबारा से 1 कप योगर्ट अगेन ऐड करना है। पहले हमने 1 कप ऐड किया था और अब दोबारा हमने 1 कप ऐड किया है। योगर्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इस पॉइंट पे इसे कवर करके इसे रख देना है कि योगर्ट के वाटर में हमारा मटन है वो अच्छे से कुक हो जाए। देखिए हमने इस तरह से कवर कर देना है और इसे कुक होने के लिए रख देना है। 20 से 25 मिनट के लिए हमने रख देना है। और अब हम बनाएंगे खुशबूदार सा मसाला, जिसके लिए बे लीव्स ली हैं 4 to 5, मैक लिया है, ग्रीन कार्डमम 4, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्लोव्स 6 to 7, क्यूमिन सीड्स 1/2 टेबल स्पून, काजू हम ऐड करेंगे 5 to 6। ये सब हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ले लेनी है और इसका हम बना लेंगे एक फ़ाइन पाउडर। क्योंकि मुगलाई कौरमे को खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए ये स्पाइसेस ही इसकी मोनोपोली है। और इस पॉइंट पे हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल गया है, इसलिए अब हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है फ्राइड अनियन क्रश करके। देखिए 1 कप मैंने फ्राइड अनियन ले लिया है और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मटन में, और इसे अब हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसे भूनना है और हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है वो खुशबूदार सा मसाला जिसकी मैंने रेसिपी पहले आपसे शेयर की है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है ये ज़ाफ़रान मिल्क 4 to 5 टेबल स्पून। जहाँ मुगलाई कौरमा हो और खुशबू ना हो वो तो हो नहीं सकता।
इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने ऐड किया है ज़ाफ़रान मिल्क। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मेरा मज़ेदार सा मुगलाई कौरमा रेडी हो चुका है। दावतों पे, शादियों पे, ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, खुद भी मज़ा करें और दूसरों को भी कराएं। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।